तो चलिए गाइस, स्वागत है आपका आज के इस बेहतरीन से नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में गाइस हम क्लास डी बोर्ड को एक्सप्लोर करने वाले हैं। इसके रिगार्डिंग मैंने आपको कम्युनिटी पोस्ट के द्वारा पूछा था और अपना व्हाट्सएप ग्रुप में भी पूछा था कि क्या इस तरह के वीडियो को हमें शुरू करना चाहिए। तो आप सभी ने काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्स दिया, उस वजह से मैं थोड़ा मोटिवेट हो गया और ये सारा कुछ ऑर्डर किया है। तो चलिए गाइस, आज से अपने कैटालॉग में और अपने वीडियो में ये सारी चीज़ें भी दिखने लगेगी आपको। तो ये सभी गाइस क्लास डी के बोर्ड है अपने। मेरा दावा है आप में से कई लोगों ने इन सारे बोर्डों को आज तक देखा भी नहीं होगा। हालांकि इनमें से जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है इतने में से वो ये वाले बोर्ड और सिर्फ ये वाला बोर्ड है। बाकी इन सारे बोर्ड को आपने देखा नहीं होगा। तो आज से हम क्लास डी बोर्ड की एक सीरीज़ यानी कि पूरी प्लेलिस्ट शुरू करने वाले हैं। तो उसमें ये पहला वीडियो है जिसमें कि मैं सभी क्लास डी बोर्ड के आपके ओवरव्यू दूंगा और कोशिश करूँगा कि मैं सभी के प्राइस आपको बता सकूं। आज के जो सभी बोर्ड का रिव्यू है वो हम सबसे छोटे इस वाले बोर्ड से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप इस बोर्ड का ओवरव्यू देख लीजिए। तो चलिए गाइस, इसका रिव्यू हम शुरू करें उससे पहले मैं आपको 3-4 बातें बता देता हूँ। आज के जो सभी बोर्ड हम डिस्कस करेंगे, इन सभी बोर्ड के जितने वोट बोल के बेचे जाते हैं मार्केट में, मैं आपको वो नहीं बताऊंगा। इसका रियल कितना RMS है और कितने इंच के आप स्पीकर यूज़ कर सकते हो और अगर आप ये मेरे से लेते हो तो किस प्राइस में पड़ेगा, इन सारे पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे। ना कि क्या रेट में मिल सकता है, कितने में लेना सही रहता है, इसका वोटेज ये है, ये स्पीकर आप चला सकते हो, चलाना चाहे तो ये नहीं चल पाए। ऐसा नहीं, हम डायरेक्ट सीधी बात करेंगे और आपको कंक्लूजन तक में ले जाऊँगा। और आज के जो सभी बोर्ड हम देख रहे हैं वो या आप देखने वाले हो, उस सभी बोर्ड में से ज़्यादातर बोर्ड अपने 12 वोल्ट से चलने वाले हैं। तो चलिए गए, सबसे पहले इस छोटू का हम देख लेते हैं कि क्या पावर है इसकी। ये बोर्ड देख के आपको जो भी फ़ोटो दिखाई दे रहा है उसकी याद आपको आ रही होगी। फ़ोटो में आपने जो देखा वो 30+30 वोट कह के बेचा जाता है, लेकिन हकीकत में वो 15 वोट का होता है और उसकी आवाज़ इतनी कोई अच्छी है नहीं और इसकी साउंड क्वालिटी भी उतनी अप टू द मार्क नहीं है। अब इसकी बात हम करेंगे तो ये देखिए गाइस, ये अपना 20+20 वोट का बोर्ड है और ये बहुत ही पॉपुलर बोर्ड है। और ये जो बोर्ड है गाइस वो रियल 20+20 निकल के देता है। अब इसमें आप क्या क्या कर सकते हो वो मैं आपको दिखाता हूँ। इस बोर्ड में आपको 12 जितने भी बोर्ड में 12 वोल्ट के बता रहा हूँ उसमें आप 12 से लेके 14, 15, 16 वोल्ट तक दे सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा, उससे ज़्यादा आप नहीं दोगे। और इन सभी बोर्ड में एम्पियर की बात करूँ तो आप 10 एम्पियर से लेकर 40-50 एम्पियर तक इन कर सकते हो। लेकिन आइडियली माना जाए तो आपको 10-15 एम्पियर देना है। उससे ज़्यादा दोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इसमें जो सप्लाई सेक्शन लगा हुआ है वो 10 एम्पियर ज़्यादा से ज़्यादा अपने अंदर ले सकता है। तो चलिए गाइस, इसकी हम बात कर रहे थे। तो ये 20+20 वोट का अभी इसकी IC सोल्डर की गई है, तो मैं आपको निकाल के नहीं दिखा पाऊँगा। इधर आपको 12 से इधर आपको सप्लाई इन करना है 12 से 16 वोल्ट ग्राउंड। और इन बोर्डों को जो हम डिस्कस करेंगे उसमें ज़्यादातर खूबियाँ है कि आपको डायरेक्ट इधर 5 वोल्ट और ग्राउंड का सेक्शन देखने को मिल जाता है। यानी कि अगर आप इस प्रकार की कोई USB यूज़ करोगे तो डायरेक्ट ही आपको इधर से 5 वोल्ट मिल जाएगी, क्योंकि इसमें इनबिल्ट IC लगी हुई है। ये देखिए 78M05, ये अपने 12 वोल्ट को 5 वोल्ट में कन्वर्ट करके इधर सप्लाई देती है। इसके बाद ये देखिए इधर अपना इनपुट हो गया, इधर लेफ्ट स्पीकर, राइट स्पीकर। चलिए गाइस, अब हम बात करते हैं इसकी प्राइसिंग क्या रहने वाली है। ये 20+20 वोट का है जो कि 6 इंच और 8 इंच के
हालांकि 6 इंच स्पीकर कोई भी यूज़ नहीं करता, इस पर ज़्यादातर 8 इंच स्पीकर को चलाने के लिए इस बोर्ड का यूज़ किया जाता है। 8+8 इंच के आप 90 mm मैग्नेट सकते हेवी स्पीकर बड़े आराम से चला सकते हो। तो इस बोर्ड का जो प्राइस रहने वाला है सिंगल पीस का, वो 270 रुपीज़ रहने वाला है। अगर आप क्वांटिटी लोगे तो प्राइस में और ज़्यादा डिस्काउंट हो सकता है। अब हम बात करने वाला है गाइस इस बोर्ड की। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इसका लुक दिखा देता हूँ। तो गाइज आपने देखा इस बोर्ड का लुक, और ज़्यादातर जिसको क्लास डी के बारे में नॉलेज है इस बोर्ड को बखूबी पहचानते होंगे। और ये बोर्ड इतना ज़्यादा फेमस क्यों हुआ था उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। उसके मेन 2 रीज़न है। सबसे पहला रीज़न इसमें जो आईसी या चिप यूज़ हुई है, और दूसरा रीज़न इसकी वोल्टेज सप्लाई। क्योंकि जब क्लास टी बोर्ड का शुरुआत हुई थी ना, वो ज़्यादातर बोर्ड 12 वोल्ट से लेकर 24 वोल्ट पे ऑपरेट होने वाले आते थे, और उसमें भी अगर आप 19 वोल्ट से कम की पावर देते थे तो उतना रिजल्ट नहीं आ पाता था। तो ये मार्केट में लौता पहला बोर्ड था जो कि 12 वोल्ट से चलने वाला था, और इम्पोर्ट किया गया था, और आज भी ये इम्पोर्टेड ही प्रोडक्ट है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग अपने यहाँ पे नहीं होती है। तो इसमें जो आईसी लगी हुई है वो है TPA 3116D2 आईसी। मैं 1-2 दिन पहले वीडियो देख रहा था, और उससे पहले भी मैंने देखे। जो लोग इसका रिव्यू करते हैं या जो शॉप पे बेचते हैं उसको पता नहीं है या शायद मिस अंडरस्टैंडिंग है, वो लोग इस आईसी को बोलते हैं TPA 3116C2 आईसी। तो कई लोग जो नए होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कौन सी आईसी है। तो इसमें ये सिंगल आईसी लगी हुई है जो कि आपको 50+50 वोट का रियल RMS पावर देगी। और इस बोर्ड की खासियत ये है कि इसमें इधर पूरा ही सप्लाई सेक्शन लगा हुआ है, जिसकी हेल्प से आपको सिर्फ 12 से 16 वोल्ट देने हैं, और ये अपने आप अप टू द मार्क की वोल्टेज बना लेगी। यानी कि इस आईसी का मैक्सिमम परफॉर्मेंस निकलने के लिए जो वोल्टेज रिक्वायर है वो ये वोल्टेज कन्वर्ट करके आपको देगी अपनी आईसी को। तो आपको सिर्फ 12 वोल्ट लगाना है। तो देखिए इधर आप स्पीकर कनेक्ट कर पाओगे, इधर आपको 12 वोल्ट और ग्राउंड देने हैं, इधर आपको 5 वोल्ट का मिल जाएगा, और इधर आपको इनपुट देना है। तो ये इस प्रकार का बोर्ड था। अब ये जो बोर्ड है इसकी बहुत सारी कॉपियाँ भी बिक रही है मार्केट में, तो आपको थोड़ा देख के लेना है, या आपको जिससे पता हो कि ये बंदा फ्रॉड नहीं करेगा अपने साथ, ये जेन्युइन बंदा है, उससे आपको परचेस करना है। क्योंकि इसका जो रेट मार्केट में चल रहा है वो 450 रुपये से लेकर 700-800 रुपये तक ये चीज़ बेची जाती है। अगर जैसे कि ये बिल्कुल ओरिजिनल आईसी में है, अगर इसमें आपको डुप्लीकेट आईसी मिलती है तो आपको डबल पैसे में वापस कर दूंगा। और इसका जो प्राइस मेरे पास आपको पड़ेगा वो 570 रुपीज़ पड़ेगा इसका प्राइस सिंगल पीस का। चलिए तो चलिए गाइस आ जाते हैं अपने नेक्स्ट बोर्ड के। आपने इस बोर्ड को शायद ही कभी देखा होगा पूरे यूट्यूब पे या कहीं पे, बहुत ही नया और अभी इम्पोर्ट हुआ बोर्ड है ये। हालांकि कई जगह पे आपको देखने को मिला होगा जो बड़े इम्पोर्टर है उसके पास। तो इस बोर्ड की खासियत क्या है, इसमें सबसे पहले चलिए इसकी आईसी ओपन हो सकती है, तो मैं भी आपके साथ देख लेता हूँ कि इसमें कौन सी आईसी लगी हुई है, ताकि हम लोग बहुत अच्छी तरीके से इसको समझ पाएंगे इसका। तो देखिए गाइस इसमें जो आईसी लगी हुई है वो है TPA 3116D2 आईसी। मार्केट में 60+60 का बोर्ड के बेचा जाता है, लेकिन हकीकत में 50+50 का ही बोर्ड है। इसकी खास बात यह है गाइस कि जो ये बोर्ड है उसके मुकाबले इसकी जो बेस परफॉर्मेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है। ऐसा मैंने जहाँ से परचेस किया उस सेलर ने मेरे को बोला है। आपको सिंगल 12 वोल्ट की सप्लाई देनी हो और ये बोर्ड ऑन हो जाएगा। और इसमें भी आप 2 स्पीकर यूज़ कर पाओगे। मैं इस आईसी में आपको स्पीकर का बताना भूल गया, तो इन दोनों पे ही गाइज आप 10 इंच 8 इंच के स्पीकर यूज़ कर सकते हो।
अब मैंने देखा है कि इस बोर्ड पे ज़्यादातर लोग 12 इंच के स्पीकर को प्रेफर करते हैं और उसका यूज़ करते हैं। आगे आने वाले वीडियो में जब हम इसकी टेस्टिंग करके देखेंगे तब मैं आपको और अच्छे से बता पाऊँगा कि इस पे 12 इंच आप यूज़ कर सकते हो नहीं कर सकते हो। बाकी 10 इंच 8 इंच बड़े आराम से आप यूज़ कर पाओगे। बाकी अभी मैं बोलने को बोल सकता हूँ कि आप 12 इंच भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मेरा मानना है कि जब तक मैं खुद टेस्टिंग ना करूँ मैं किसी को इतना एक्सप्लेन नहीं करता हूँ। तो चलिए गाइस, ये हो गई इन दोनों बोर्ड की बात। इसकी प्राइस मैं बता देता हूँ साथ ही साथ। इसकी प्राइस जो है आपको 620 रुपीज़ पड़ेगी सिंगल पीस की। और इसमें जो कंपोनेंट, इसकी जो इंडक्शन कोयल और सभी लगी हुई इससे काफ़ी ज़्यादा हेवी क्वालिटी की है। इसमें आपको इंडक्शन कोयल सील देखने को मिलती है, इसमें आप ये देखिए। तो चलिए गाइस, अब हम बात करते हैं इस क्लास डी बोर्ड की। इसको तो ये जो बोर्ड है अपना गाइस, ये 100 वोल्ट मोनो बोर्ड है। और इसकी खास बात ये है कि इसमें आप 12 वोल्ट से लेके 24 वोल्ट तक का इनपुट कर सकते हो। और चलिए, इसमें लगे आते इसकी आईसी भी निकाल, इसकी हीटसिंक भी निकाल के हम देख लेते हैं कि इसमें कौन सी आईसी लगी हुई है। तो ये देखिए गाइस, इसमें भी ओरिजिनल अपनी TPA 3116D2 आईसी लगी हुई है, जो कि ब्रिज कर दी गई है, यानी कि 100 वोल्ट का आउटपुट आपको निकाल के देगा ये बोर्ड। और इसमें भी काफ़ी सारी वेराइटी, इसमें भी आपको चाइनीज़ आईसी में ये बोर्ड देखने को मिल जाता है। तो आपको थोड़ा देख के, या जैसे मैंने बोला, आपको अच्छे सेलर से इसको परचेस करना है जो कि ओरिजिनल की गारंटी लेता हो। इसमें आप 12 इंच का रनिंग में जो हेवी से हेवी स्पीकर आता है 130 बाई 155 मैग्नेट तक का, उसको आप बड़े आराम से चला लोगे। एक स्पीकर की बात कर रहा हूँ। अगर आपको ड्यूल चलाना है तो आप इसमें 8 इंच 10 इंच ड्यूल स्पीकर चला सकते हो गाइस। अगर आपको इसको एज ए सबवूफर बोर्ड की तरह यूज़ करना है तो आपको इसमें लो पास फिल्टर ऐड करना होगा, जिसकी हेल्प से आप इसको सबवूफर के लिए या 2.1 बोर्ड बनाते हो उसके लिए यूज़ कर सकते हो। तो ये बोर्ड हो गया। इसकी प्राइस की बात, इसकी अगर प्राइस की मैं बात करूँ गाइस, तो ये आपको मेरे पास 580 रुपीज़ का देखने को मिल जाता है ये बोर्ड। चलिए गाइस, अब बहुत ही इंटरेस्टिंग बोर्ड की बारी आ जाती है। ये बोर्ड आपने बहुत ही कम देखा होगा यूट्यूब में। अब एक्चुअल में ये बोर्ड क्या है उसके बारे में हम बात शुरू करें उससे पहले गाइस, आप इसका भी ओवरव्यू देख लीजिए। तो गाइज, आपने देखा इसका ओवरव्यू। अब एक्चुअल में ये बोर्ड है क्या? अब गाइज, ये जो बोर्ड है ये 2.1 बोर्ड, कहने का मतलब है आपको 50 + 50 वोट का सैटेलाइट स्पीकर आउटपुट और 100 वोट का आपको सबवूफर पे आउटपुट देखने को मिल जाएगा। अब इस बोर्ड की या क्लास डी बोर्ड की पहचान लोगों को कब से होने लगी? जब से ये बोर्ड मार्केट में आने लगा। ये भी एक 2.1 बोर्ड है। और सबसे पहले मैंने जो क्लास डी का बोर्ड टेस्ट किया था, देखा था, वो ये वाला बोर्ड ही था। और शायद आप में से कई लोग इस बात से एग्री भी करेंगे। तो इसमें क्या है गाइस, ये इतनी साइज़ का है। ये आपको मैं साइड बाय साइड कंपेयर करके भी दिखा रहा हूँ। इसकी साइज इससे बड़ी है और इस प्रकार से भी बड़ी है। अब दोनों की हीट सिंक मैं आपको दिखा देता हूँ सबसे पहले। ये आप देख लीजिएगा इस दोनों की हीट सिंक। इसमें इन दोनों में सेम आईसी लगी हुई है, 2 TPA 3116D2 आईसी। अब ये जो बोर्ड है ना, इसकी कमी मैं आपको बताता हूँ। इसमें सबसे पहली कमी और सबसे मेजर कमी ये थी, इस बोर्ड की जो लाउडनेस थी ना, वो काफ़ी कम थी। कहने का मतलब है इस बोर्ड की आवाज़ इतनी बड़ी, इसकी क्वालिटी नो डाउट अच्छी थी, लेकिन इसकी जो लाउडनेस है ना, वो आप समझ सकते हो काफ़ी कम थी। जो एक नॉर्मल होम थिएटर बोर्ड आता है 20-30 आईसी का, उससे भी कम आपको लगेगी।
अब इसमें एक ख़ास बात ये थी कि इसमें आपको इसमें ही आपको प्रीएम्प देखने को मिल जाता था। कहने का मतलब है बेस, इसमें आपको सब ऊपर के लिए बेस कंट्रोल, बाद में सैटेलाइट स्पीकर का वॉल्यूम और थर्ड आपको टोटल वॉल्यूम, इस प्रकार का प्रीएम्प आपको देखने को मिल जाता था इतने छोटे से बोर्ड में। इसकी भी मार्केट में काफ़ी सारी कॉपियाँ आने लगी है। जब ये बोर्ड मैंने लिया था आज से 2 साल पहले, तब ये मैंने अराउंड 1400 रुपये का ये बोर्ड परचेस किया था। अभी भी इसकी प्राइस आपको 800 रुपये से लेके 1400-1500 तक देखने को मिलती है। अभी इसमें इसकी फेक आईसी भी आने लगी है। लेकिन अब चलिए, ये तो इस पुराने बोर्ड की बात हो गई। अब इसमें नया क्या है, सबसे पहले आप इस बोर्ड की क्वालिटी देखिए। इसमें जो ये कॉइल लगी हुई है, इस प्रकार की इसमें शील्ड कॉइल लगी हुई है। उसके बाद मैं आपको इसमें बताऊं तो इस बोर्ड की थिकनेस आप देखिए, इसमें भी अपनी ड्यूल आईसी लगी हुई है। इसमें कोई आपको प्रीएम्प देखने को नहीं मिलता है, जैसे कि इसमें वॉल्यूम लगे हुए थे। इसमें आपको अलग से बेस टेबल बोर्ड लगाना पड़ेगा। फिर भी इसमें इतने सारे कंपोनेंट लगे हुए हैं गाइस। और इसमें 2 बड़ी, और इसकी मज़े की बात यह है कि इसमें ये 2 आईसी जो लगी हुई है, शायद मैं आपको दिखा पाऊँ तो देखिए, ये जो 2 आईसी लगी है गेन बूस्टर आईसी है। इसकी जो कम लाउडनेस है, इसको ये और ज़्यादा बढ़ा के आपको देगी। और इसमें आपको कनेक्शन भी बहुत अच्छी तरीके से देखने को मिलते हैं। ये भी आपका जो बोर्ड है गाइस, ये 12 वोल्ट से लेकर 24 वोल्ट तक ऑपरेट हो सकता है। इसमें देखिए, आपको ग्राउंड और पावर का वायर इधर देना है, बाद में लेफ्ट स्पीकर, राइट स्पीकर और सब ऊपर का स्पीकर और सब ऊपर का आउटपुट, आपको ये आउटपुट इधर मिल गए। इसके बाद इसकी इनपुट की देखिए, इधर आपको लेफ्ट राइट ग्राउंड का इनपुट देना है। और अगर आप लो पास फिल्टर या कोई अलग से लगा रहे हो तो उसका सब ऊपर और ग्राउंड का आपको इधर से देना है। तो आप समझ पा रहे होंगे, ये एक 2.1 बोर्ड है। अब इसकी जो प्राइस है, ये आपको मेरे पास 1150 रुपये की देखने के मिलेंगे। और इसको अगर आपने यूज़ किया तो एक बार आप इसको यूज़ करके देखना, इसकी साउंड क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। आगे हम टेस्ट करके भी देखेंगे। और स्पीकर की बात करें तो आप सबको पता है इसमें आपको कितने इंच तक के स्पीकर सब ऊपर यूज़ करना है। अब आज के इस वीडियो का हमारा सबसे हेवी बोर्ड दिखाने की बात हम करते हैं गाइस। तो देखिए, ये आज के इस वीडियो का हमारा सबसे हेवी बोर्ड है। सबसे पहले चलिए इसका भी हम ओवरव्यू देख लेते हैं। तो आपने देखा गाइस इसका ओवरव्यू। ये जो बोर्ड है गाइस, इसमें ड्यूल TPA 3116D2 आईसी लगी हुई है। और दोनों ही आईसी को ब्रिज कर दिया गया, यानी कि 100+100 वोट का आउटपुट निकलता है ये बोर्ड। और इसकी और एक मज़े की बात सुनो, इसमें पूरा ही इनबिल्ट पावर सप्लाई सेक्शन लगा हुआ है, जिससे कि आपको सिर्फ 12 वोल्ट इसमें इन करना है और ये आपको 200 वोट का आउटपुट निकाल के देगा। ये देखिए, ग्राउंड 12 वोल्ट और ग्राउंड, इधर आपको 5 वोल्ट का आउटपुट देखने को मिल जाएगा। स्पीकर वायर इधर आपको कनेक्ट कर देना है और इधर आपका इनपुट हो जाएगा। और इस बोर्ड की क्वालिटी इतनी लाजवाब है गाइस, आपको शायद वीडियो में ना पता लगे, लेकिन जब मैं इसको वीडियो हाथ में पकड़ के देख रहा हूँ, बहुत ही प्रीमियम चीज़ फील हो रही है मेरे को। इसमें स्पीकर की बात करें तो 12 इंच के आप 2 स्पीकर या आप 8 इंच के 4 स्पीकर, 10 इंच के 4 स्पीकर बड़ी आराम से चला पाओगे। इस बोर्ड की जो प्राइस की बात करो गाइस, तो ये आपको 1250 रुपये का बोर्ड देखने को मिल जाएगा। यकीन मानिए, इस रेट में ये बोर्ड आपको कोई भी नहीं दे सकता है। तो अगर आप सिंगल पीस भी मेरे से परचेस करोगे तो ये आपको मिल जाएगा। तो यही था गाइस आज का वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको काफ़ी सारी लिंक देखने को मिल जाएगी अपनी फैमिली से जुड़ने के लिए, जैसे कि यूट्यूब चैनल की लिंक हो गई, व्हाट्सअप ग्रुप, व्हाट्सअप चैनल, व्हाट्सअप कैटलॉग, इंस्टाग्राम ID, सारी लिंक को आप अपने अकॉर्डिंग देख के अपनी फैमिली के साथ जुड़ सकते हो। तो मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग फ्लैश डी के और नए वीडियो में।